चंदनपुर के उस घर में आज का दिन कुछ ज्यादा ही भारी महसूस हो रहा था। सुनीता का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। माधव जी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। देखिए ना, बाहर परिंदों का चहचहाना अचानक कैसे बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा है कि मुझे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही हैं। आज सुबह जब मैं पानी भरने गई तो कुएं का पानी काला पड़ चुका था। ये सब अच्छे संकेत नहीं है। अर्जुन बेटा, तू आज अपनी कुल्हाड़ी पास ही रख। मुझे डर है कि कोई काली छाया हमारा पीछा कर रही है। अरे सुनीता, तू तो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर है। मौसम बदल रहा है, इसमें डरने वाली क्या बात है। हमने हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाया है, तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अर्जुन अब कोई बच्चा नहीं है, उसने साक्षात काल को हराया है। तू बेकार की चिंता छोड़ और जाकर सबके लिए ताज़ा माखन और रोटी तैयार कर। डर को घर में जगह मत दे, वरना सुख भाग जाएगा। पिताजी, माँ की बात को पूरी तरह टालना भी ठीक नहीं है। मेरी नागिन वाली इंद्रियां आज बहुत बेचैन हैं। मुझे हवाओं में वैसी ही कड़वाहट महसूस हो रही है जैसी उस पुराने राक्षस के आने से पहले हुई थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बहुत दूर से देख रहा है और हमारे कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। आज हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट हो सकती है। माँ और चंदा, आप दोनों तो डरावनी बातें करके पूरे घर का माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने उस राक्षस को अपनी आंखों के सामने भस्म होते देखा है। अब भला वो दोबारा कैसे लौट सकता है? और मेरे पास उन दिव्य मंत्रों की शक्ति आज भी वैसी ही सुरक्षित है। अगर कोई बुरी शक्ति हमारे घर की ओर बढ़ेगी तो उसे मेरी कुल्हाड़ी और परी के वरदानों का सामना करना होगा। आप बस मुस्कुराइए। जब तक आपका बेटा यहाँ है, कोई हमारे परिवार को छू भी नहीं सकता। नहीं अर्जुन, तू अभी जवान है। तू उस काली माया को नहीं जानता जो छल से वार करती है। देख, आंगन के उस पुराने पेड़ पर उल्लू कैसे मनहूस आवाजें निकाल रहा है। ये सब विनाश के संकेत हैं। माधव जी, आप याद कीजिए, क्या उस सिद्ध योगी ने हमें किसी अंतिम परीक्षा के बारे में नहीं बताया था? मुझे लग रहा है कि आज वही दिन है जब हमारा ये हंसता खेलता परिवार किसी बड़ी आफत में फंसने वाला है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। शायद तू सही कह रही है सुनीता। वरदान पाना तो आसान है, पर उसे संभाल कर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मुझे अब धुंधला धुंधला याद आ रहा है। क्या पता वहीं से कोई नई मुसीबत निकल आई हो। अर्जुन, अगर आज कुछ हुआ तो याद रखना कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है, क्रोध नहीं। अपनी शक्ति पर कभी अहंकार मत करना पुत्र, यही मेरा उपदेश है। पिताजी, मैं आपकी हर सीख को अपने सीने से लगा कर रखूंगा, पर मैं कायरों की तरह घर के अंदर दुबक कर नहीं बैठ सकता। अगर कोई साया हमारे परिवार को डरा रहा है तो उसे सामने आकर अर्जुन की कुल्हाड़ी का सामना करना होगा। चंदा, तू माँ को अंदर ले जा और सारे दरवाजे ठीक से बंद कर ले। मैं अभी आंगन में जाकर देखता हूँ कि यह अजीब सी सरसराहट कहाँ से आ रही है। मुझे सन्नाटे के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। अर्जुन जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर बाहर कोई मायावी शत्रु है तो मेरी दिव्य दृष्टि उसे पकड़ने में आपकी मदद करेगी। माँ, आप पिताजी के पास बैठिए और ईश्वर का नाम लीजिए। हम दोनों मिलकर बाहर की हलचल का पता लगाते हैं। घबराहट से नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। चलिए स्वामी, देखते हैं कौन है जो चंदनपुर की इस सुख शांति को भंग करना चाहता है। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुको, तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई संकट है तो वो सबसे पहले मुझसे टकराएगा। अर्जुन, तू अपनी माँ के पास ही रहे और उसे संभाल। मैं खुद जाकर देखता हूँ कि ये हवाएं हमारे घर की ओर क्या संदेश लेकर आई हैं। सुनीता, तू डर मत। तुम सबका प्यार और मेरी बुद्धि अब भी मेरे साथ है। ईश्वर सब ठीक करेगा। तू बस अपनी प्रार्थना जारी रख। मैं अभी बाहर का मुआयना करके आता हूँ। नहीं माधव जी, आप अकेले मत जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिन आपको हमसे छीनने आ रहा है। आप अर्जुन को साथ लेकर जाओ। हे प्रभु, रक्षा करना। अर्जुन दरवाजा खोलता है। बाहर एक फटे हाल कपड़ों वाली बहुत बूढ़ी औरत खड़ी है। अरे ओ बेटा,
क्या इस बेसहारा बुढ़िया की कोई मदद करेगा? मैं 3 दिनों से भूखी प्यासी इस चिलचिलाती धूप में भटक रही हूँ। मेरा कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। सुना है इस हवेली के लोग बड़े दयावान हैं। क्या मुझे थोड़ा सा शीतल जल और एक निवाला मिल सकता है? बड़ी कृपा होगी लाल। अगर तुमने मना किया तो शायद ये बुढ़िया तुम्हारी चौखट पर ही दम तोड़ देगी। ईश्वर तुम्हारा भला करेगा बेटा। प्रणाम माई, आप इतनी व्याकुल मत होइए। हमारे घर से कोई कभी प्यासा या भूखा नहीं गया। चंदनपुर के इस खतरनाक रास्ते पर आप इस उम्र में अकेले कैसे आ गईं? आपका घर कहाँ है? घबराइए मत, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं माई। आप घर के अंदर आइए और थोड़ा विश्राम कीजिए। बाहर बहुत तेज धूप है। अर्जुन बूढ़ी माई को घर के अंदर ले जाता है और पीने के लिए ठंडा पानी देता है। माई, जल पीजिए और थोड़ा चैन लीजिए। पर एक बात मुझे हैरान कर रही है, इस उम्र में आप इस घने जंगल के रास्ते पर क्या कर रही हैं? यहाँ तो जंगली जानवरों और पुराने सायों का पहरा रहता है। क्या आपका कोई अपना साथ नहीं है? अर्जुन बेटा, बहू को बोल कि माई के लिए थोड़ा गर्मा गर्म खाना भी तैयार कर दे। अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बेटा, मेरी फूटी किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है और मेरे घर में अब कोई नहीं बचा। मैंने सोचा था कि चंदनपुर के बाजार पहुंचकर किसी से मदद मांगूंगी, पर रास्ते में रास्ता भटक गई और इस घने जंगल के किनारे पहुंच गई। तुम लोग सच में बहुत भले हो, वरना आज के ज़माने में एक अजनबी बुढ़िया को घर के अंदर कौन बुलाता है। भगवान तुम सबकी लंबी उम्र करे और इस घर को बुरी नज़र से बचाए। माई, आप बातें कम कीजिए और ये जल पीजिए। आपके हाथ तो इस गर्मी में भी बर्फ जैसे ठंडे पड़ रहे हैं। मैं अभी आपके लिए कुछ गर्म दूध और खाना भी लेकर आती हूँ, उससे आपको ताकत मिलेगी। घबराहट में शरीर और भी कमज़ोर हो जाता है। आप बस थोड़ा आराम कीजिए, हम आपको शाम को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देंगे। हमारे घर में अतिथि का आना सौभाग्य की बात होती है। आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। चंदा रसोई में जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है और दूध भी गर्म करती है। लीजिए माई, भोजन कीजिए। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। माई, आप भोजन कीजिए, फिर आराम कीजिएगा। माधव, तुम सच में बहुत महान हो। तुम्हारी ये दया और ये परोपकार देखकर मेरा मन भर आया है। पर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में हर चीज़ का हिसाब होता है? तुमने आज मेरी प्यास बुझाई है, पर जो प्यास मेरे मालिक के सीने में बरसों से धधक रही है, उसे कौन बुझाएगा? देखो माधव, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें कोई राज नजर आता है? अब इस इंतजार का अंत होने वाला है। तुम्हारा समय अब समाप्त हुआ। बुढ़िया की इतना कहते ही हवेली के भीतर एक भयानक गर्जना हुई। देखते ही देखते वो वृद्ध औरत माधव को लेकर रंग बिरंगी किरणों के साथ ओझल हो गई। पूरी हवेली में अचानक गहरा अंधेरा छा गया और सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ सुनीता की चीखें बाकी रह गईं। माधव जी कहाँ चले गए? वो उन्हें ले गई। मैंने कहा था ना माधव जी, मत जाइए उसके पास, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अर्जुन, देख मेरा सुहाग उजड़ गया। वो बुढ़िया कौन थी और तेरे पिता को कहाँ ले गई? अब हम किसके सहारे जिएंगे? हे भगवान, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तो सबकी मदद ही की थी, फिर ये कैसी सजा मिली हमें? माधव जी वापस आ जाइए। माधव जी। माँ शांत हो जाइए, रोने से कुछ नहीं होगा। स्वामी, आपने देखा, वो कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी। दिन के उजाले में भी उसने अपनी माया चला दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो बुढ़िया आखिर आई कहाँ से थी और उसने पिताजी को ही क्यों चुना। यहाँ तो सिर्फ राख की गंध आ रही है। स्वामी, हमें कुछ करना होगा, वरना पिताजी के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। हमें पता लगाना होगा कि वे कहाँ हैं। मैं कितना मूर्ख था। मैंने खुद उसे घर के अंदर बुलाया और अपने पिता को उसके पास बैठने दिया। धिक्कार है मुझ पर और मेरी इन शक्तियों पर।
माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने पिता को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। उस छलिया बुढ़िया ने मेरी दया का फायदा उठाया है, अब वो मेरा क्रोध देखेगी। चंदा, तू माँ को संभाल। मैं अभी जाकर चारों तरफ देखता हूँ कि कोई सुराग मिलता है या नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। स्वामी रुकिए, इस तपती दोपहर में बाहर भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो माया बहुत पुरानी और शक्तिशाली थी। हमें किसी ऐसी शक्ति की जरूरत है जो इस पर्दे के पीछे देख सके। मेरी बात मानिए, इस वक्त केवल साधु बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि ही बता पाएगी कि वो बुढ़िया कौन थी और पिताजी को कहाँ कैद किया गया है। हमें तुरंत उनकी कुटिया की ओर निकलना चाहिए। अब एक एक पल कीमती है। हाँ अर्जुन, बहुत सही कह रही है। जा बेटा, साधु बाबा के पास जा, वही तेरे पिता को वापस ला सकते हैं। मेरी ममता तुझे आशीर्वाद देती है, तू सफल होकर लौटेगा। पर बेटा संभल कर जाना, वो दुश्मन बहुत चालाक है। बहू तुम मेरे पास ही रह, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे विधाता, मेरे माधव की रक्षा करना, उन्हें कुछ ना हो। जा अर्जुन, जल्दी जा और कोई रास्ता ढूंढ। माँ, मैं जा रहा हूँ। चंदा, माँ का ध्यान रखना और हवेली के दरवाजे अंदर से बंद कर लेना। जब तक मैं पिताजी को वापस ना ले आऊं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साधु बाबा की कुटिया तक पहुंचने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं साक्षात मौत से भी टकरा जाऊंगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। जंगल की गहराइयों को चीरता हुआ अर्जुन उस पवित्र स्थान पर पहुंचा जहां समय जैसे ठहर गया था। साधु महाराज बरगद की शीतल छाया में तपस्या में लीन थे। यहाँ की हवाओं में एक अद्भुत शांति थी, पर अर्जुन के सीने में प्रतिशोध और चिंता की आग धधक रही थी। वो जानता था कि केवल यही दिव्य दृष्टि उसके पिता का सुराग दे सकती है। प्रणाम महाराज, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी इस घोर तपस्या में बाधा डाली है, पर मैं बहुत बड़ी विपदा में हूँ। मेरे पिता माधव, जिन्हें पूरा चंदनपुर जानता है, उन्हें एक मायावी बुढ़िया छल से अपने साथ हवा में खींच ले गई। महाराज, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी और मेरे पिता जीवित भी हैं या नहीं। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और मुझे मार्ग बताइए। मैं बहुत बेबस हूँ और मेरा परिवार उजड़ने की कगार पर है। वत्स अर्जुन, शांत हो जाओ और एक लंबी गहरी सांस लो। तुम्हारी आंखों का ये डर और तुम्हारे माथे का पसीना तुम्हारी व्याकुलता साफ बता रहा है। जो हुआ है वो नियति का एक क्रूर खेल है जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहा था, क्योंकि हवाओं ने तुम्हारे घर पर आए उस काले संकट का समाचार मुझ तक पहले ही पहुंचा दिया था। अपनी आंखें बंद करो और मन को स्थिर करो। महाराज, मैं मन को स्थिर कैसे करूं? मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है और मेरी पत्नी चंदा अनगिनत आशंकाओं से घिरी है। वो बुढ़िया इतनी शक्तिशाली थी कि पलक झपकते ही मेरे पिता को लेकर ओझल हो गई। मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या उस पापिनी ने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? मैं उन्हें वापस लाने के लिए साक्षात यमराज से भी टकराने को तैयार हूँ। बस मुझे मार्ग दिखा दीजिए। धैर्य रखो पुत्र। मैं देख पा रहा हूं, वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। जिस राक्षस को तूने मारा था, उस मरे हुए राक्षस का बड़ा भाई भस्मासुर था, जिसने माया से स्त्री का रूप धारण किया था। वो तुम्हारे पिता को अंधेरी घाटी की उस काल कोठरी में ले गया है, जहां साक्षात मृत्यु का बहरा है। तुम्हारे पिता अभी जीवित हैं और उन्हें एक गुप्त गुफा में बेड़ियों से जकड़ कर रखा गया है। भस्मासुर तो वो उस नीच राक्षस का भाई था। उसने छल से मेरे पिता पर वार किया। अगर हिम्मत थी तो मेरे सामने आकर युद्ध करता। महाराज, मुझे अभी इसी वक्त उस अंधेरी घाटी का मार्ग बताइए। मैं आज ही उस राक्षस का अंत करूंगा और अपने पिता को आजाद कराऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अर्जुन के कदम अब पीछे नहीं रुकेंगे। बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं उसे धूल चटा दूंगा। इतनी उतावली ठीक नहीं अर्जुन। अंधेरी घाटी का रास्ता कांटों, जहरीली धुंध और मायावी जाल से भरा है।
वहां तक पहुंचने से पहले ही तुम्हारी शारीरिक शक्ति जवाब दे जाएगी। वहां पहुंचने के लिए केवल साहस काफी नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की जरूरत है जो हवा से बातें कर सके और मायावी शक्तियों को दूर से पहचान सके। तुम अकेले जाओगे तो उस राक्षस के बिछाए जाल में खुद भी हमेशा के लिए फंस जाओगे। महाराज, मैं आपकी अनुभवी बात समझ रहा हूँ, पर मेरे पास कोई साथी नहीं है। चंदनपुर का कोई भी साधारण मनुष्य उस खौफनाक घाटी में जाने का साहस कभी नहीं करेगा। क्या आप मुझे कोई ऐसी शक्ति या मंत्र दे सकते हैं जिससे मैं वहाँ जल्दी पहुँच सकूँ? मेरे पिता की हर उखड़ती सांस मुझे अपराधी महसूस करा रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा और आपके आदेश का पालन करूँगा। तुम्हारी पितृभक्ति देखकर मेरा हृदय भर आया है। मैं तुम्हें कोई साधारण मंत्र नहीं, बल्कि एक दिव्य साथी प्रदान करता हूँ। एक जोरदार रंग बिरंगी रोशनी के साथ लाल रंग का घोड़ा प्रकट होता है। देखो अर्जुन, ये सुल्तान है। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों से संपन्न एक दिव्य अश्व है। ये तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचाएगा। अद्भुत महाराज, इतना सुंदर और तेजस्वी अश्व मैंने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। इसकी आंखों में तो जैसे कोई दिव्य ज्योति चमक रही है जो अंधेरे को चीर सकती है। क्या ये सच में मेरे साथ चलेगा? सुल्तान, क्या तुम मेरे पिता को बचाने में मेरी मदद करोगे? महाराज, आपने मुझे नई उम्मीद दे दी है। अब मुझे विश्वास है कि मैं उस राक्षस के चंगुल से अपने पिता को सुरक्षित बाहर निकाल पाऊंगा। हाँ अर्जुन, सुल्तान अब तुम्हारा वफादार साथी है। ये खतरों को पहले ही भांप लेता है और इसकी टापों की आवाज से बुरी शक्तियां और साए भाग खड़े होते हैं। पर याद रखना, अंधेरी घाटी में भस्मासुर ने बहुत से मायावी रक्षक तैनात कर रखे हैं। सुल्तान तुम्हें रास्ता दिखाएगा, पर युद्ध तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से ही लड़ना होगा। अब विलंब मत करो, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। महाराज, आपके इस महान उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं अभी घर जाकर अपनी माँ का आशीर्वाद लेता हूँ और कल सुबह होते ही सुल्तान के साथ अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। भस्मासुर ने मेरे परिवार को रुलाया है। अब वो अर्जुन के क्रोध और सुल्तान की गति का सामना करेगा। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी भव पुत्र, जाओ, विजय तुम्हारा मार्ग देख रही है। याद रखना, जब तक तुम्हारा मन पवित्र है और संकल्प दृढ़ है, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। ईश्वर तुम्हारी और माधव की रक्षा करे। अब जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। सुल्तान, चलो, हमें अपनी गति का प्रमाण देना होगा। पिताजी, आप घबराइए मत। आपका बेटा आपको बचाने आ रहा है। महाराज, एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद। साधु बाबा का आशीर्वाद और जादुई घोड़े सुल्तान का साथ पाकर अर्जुन के मन में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। अर्जुन सुल्तान के साथ हवेली पहुंचता है। सुनीता और चंदा बाहर ही खड़ी व्याकुल होकर इंतजार कर रही हैं। सुल्तान को देखकर वे हैरान रह जाती हैं। अर्जुन, मेरा लाल वापस आ गया। और ये इतना सुंदर और चमकदार घोड़ा कहाँ से ले आया है? बेटा, क्या साधु बाबा ने कुछ बताया? तेरे पिता कहाँ हैं? क्या वे ठीक हैं? मेरी तो सांसें अटकी हुई थी और बुरा बुरा ख्याल आ रहा था। बता जल्दी, क्या हमें कोई रास्ता मिला? इस घोड़े को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात देवराज इंद्र का वाहन हमारे आंगन में उतर आया हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए। साधु बाबा ने सब बता दिया है। पिताजी जीवित हैं, पर उन्हें उस दुष्ट राक्षस भस्मासुर ने अंधेरी घाटी में कैद किया है। वो बुढ़िया वही राक्षस था जिसने भेष बदलकर हमें धोखा दिया। और माँ, ये सुल्तान है। महाराज ने इसे मेरी रक्षा के लिए भेजा है। ये एक जादुई घोड़ा है माँ। ये मुझे पिताजी तक पहुँचाएगा और हर मुसीबत में मेरी ढाल बनेगा। अब डर की कोई बात नहीं है। भस्मासुर, मुझे पहले ही शक था कि उस पुराने राक्षस का कोई अपना ही हमसे प्रतिशोध लेना चाहता है।
स्वामी, सुल्तान का साथ मिलना एक शुभ संकेत है। इसकी दिव्य चमक साफ बता रही है कि ये किसी भी काली माया और जादुई जाल को आसानी से काट सकता है। पर अंधेरी घाटी बहुत डरावनी जगह है स्वामी, आप संभल कर जाना, क्योंकि वहाँ का रास्ता किसी भूल भुलैया जैसा जटिल है। ठीक है चंदा, तुम यहीं रहकर माँ का ध्यान रखोगी और हवेली की सुरक्षा करोगी। घर का सुरक्षित रहना भी उतना ही जरूरी है। सुल्तान मेरे साथ है और साधु बाबा का आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ मैं निकल जाऊंगा। भस्मासुर ने हमारे परिवार के साथ छल किया है, अब वो अर्जुन के क्रोध का सामना करेगा। माँ, आप बस मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं पिताजी को सुरक्षित वापस लेकर ही लौटूंगा। बेटा, मेरी दुआएं और ममता हमेशा तेरे साथ है। तू अपने पिता का मान है और इस घर की मजबूत ढाल। चल बेटा, आज रात आराम कर ले, कल तुझे बहुत लंबा और खतरनाक सफर तय करना है। सुल्तान बेटा, मेरे बच्चे की रक्षा करना, इसे सही सलामत मेरे पास वापस लेकर आना। कल का दिन हमारे परिवार के भविष्य और सौभाग्य का फैसला करेगा। हे विधाता, सब ठीक करना। उस रात हवेली में दिए तो जल रहे थे, पर सबकी आंखों में एक अधूरापन और भारी चिंता थी। सुबह की पहली किरण के साथ अर्जुन और सुल्तान सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों भैरव घाटी के मुहावने पर पहुंचे, पर इससे पहले कि वे घाटी की गहराइयों में उतरते, सन्नाटे को चीरती हुई एक मर्म भेदी हंसी गूंजी और रास्ते के बीचों बीच साक्षात काल बनकर एक मायावी चुड़ैल खड़ी हो गई। कितना कोमल और नादान शिकार खुद चलकर मेरी मांद में आ गया है। ओ लकड़हारे, तूने इस भैरव घाटी की सीमा लांघने की जुर्रत कैसे की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? ये लाल घोड़ा भी आज मेरी भूख मिटाएगा और तेरी रूह को मैं इस पुराने बरगद के पेड़ पर लटका दूंगी। लौट जा बालक, वरना आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। यहाँ सिर्फ मौत का राज चलता है। ठहर जा डायन, अपनी ये डरावनी हंसी और खोखली धमकियां किसी और को दिखाना। मैं यहाँ तुझसे डरने नहीं, बल्कि अपने पिता माधव को भस्मासुर के चंगुल से छुड़ाने आया हूँ। अगर तूने मेरा मार्ग नहीं छोड़ा तो परी के दिए हुए वरदान तुझे इसी वक्त धूल में मिला देंगे। अपनी खैर चाहती है तो चुपचाप ओझल हो जा, वरना ये सुल्तान तुझे पाताल की गहराइयों में दफन कर देगा। तेरी ये हिम्मत, एक मामूली मानव होकर तू साक्षात मौत को चुनौती दे रहा है। ले, अब झेल मेरी काली माया का प्रहार। तू अपनी मंजिल को कभी नहीं देख पाएगा, तू यहीं भटक कर दम तोड़ देगा। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा और तू अपना नाम तक भूल जाएगा। ओ काल की शक्तियों, इस बालक को घेर लो और इसके प्राणों को हमेशा के लिए सोख लो। मर जा अधम मुसाफिर। सुल्तान, बहुत खूब, तुम्हारी रोशनी ने इसके मायाजाल को कमजोर कर दिया है। अब मेरी बारी है इसे सबक सिखाने की। ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा, ओम स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। देख चुड़ैल, अब तू ना तो हिल सकती है और ना ही अपनी काली माया चला सकती है। तू अब इस जादुई घेरे में तब तक कैद रहेगी जब तक मैं वापस नहीं आता। तेरी माया बेअसर हो चुकी है। नहीं, ये कैसा अभेद्य मंत्र है? मेरा शरीर पत्थर जैसा भारी क्यों हो गया है? मैं इस घेरे से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? अर्जुन, मुझे छोड़ दे। ये दिव्य प्रकाश मेरे रोम रोम को जला रहा है। रुक जा, तू उस घाटी में कभी नहीं जीत पाएगा। भस्मासुर तुझे कच्चा चबा जाएगा। मुझे आजाद कर, मैं तुझे गुप्त रास्ता बता दूंगी। मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मुझे बहुत जलन हो रही है।
तेरी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तूने अनगिनत निर्दोषों का रास्ता रोका है। अब यहाँ खड़ी होकर अपने पापों का प्रायश्चित कर। सुल्तान, तेज चलो। काल घाटी का दूसरा द्वार अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें सूरज ढलने से पहले पहाड़ के उस पार पहुंचना होगा जहां पिताजी कैद हैं। अब एक पल भी यहां रुकना समय की बर्बादी होगी। चलो मित्र, अपनी पूरी गति दिखाओ। अर्जुन और सुल्तान ने अपनी पहली बड़ी बाधा को धूल चटा दी थी। चुड़ैल अब एक पत्थर की मूरत बनकर वहीं खड़ी रह गई। पर भैरव घाटी के राज अभी खत्म नहीं हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों का आकार बदल रहा था। कि सामने खड़ा था वनराज का एक ऐसा रूप जिसने अर्जुन के पसीने छुड़ा दिए। वो कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि भस्मासुर का सबसे खूंखार रक्षक काल शार्दुल था। उसके एक दहाड़ से पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगीं और सुल्तान भी एक पल के लिए ठिठक गया। ठहर जा मानव, मेरे इलाके में बिना अनुमति कदम रखने वाला तू पहला इंसान है। तेरी वीरता की चर्चा पहाड़ों तक पहुंची है, पर मेरा रास्ता केवल वही पार कर सकता है जिसका दिल पहाड़ जैसा और बुद्धि बिजली जैसी हो। क्या तू मुझसे लड़ने का साहस रखता है या फिर अपने इस लाल घोड़े को छोड़कर भागना चाहता है? बोल लकड़हारे, तेरा गर्म लहू पीने के लिए मेरी जीभ बेताब हो रही है। काल शार्दुल, मुझे आपकी शक्ति और इस वन के प्रति आपके सम्मान का पता है। मैं यहाँ किसी से युद्ध करने या किसी की जान लेने नहीं आया, पर अगर आपने मेरा मार्ग रोका तो मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे पिता की जान संकट में है और उनके लिए मैं साक्षात यमराज को भी चुनौती दे सकता हूँ। आप शांति से हट जाइए, वरना परिणाम आपको खुद भुगतना होगा। शब्दों के बाण चलाना आसान है अर्जुन, पर क्या तू मेरी इस जादुई फुंकार का सामना कर पाएगा? देख, मेरे पंजों की एक ही मार तुझे इस घाटी की धूल में मिला देगी। अगर तूने मुझे 3 सेकंड के भीतर इस रास्ते से पीछे नहीं हटाया तो तू मेरा आज का भोजन बनेगा। बता, क्या तेरे पास कोई ऐसी युक्ति है जो इस वनराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके? लड़ मुझसे। सुल्तान, बहुत बढ़िया, तुमने इसे उलझा दिया है। अब मेरा दूसरा वरदान, अदृश्य मंत्र। मंत्र पढ़ते हुए ओम अदृश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ओम अदृश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ओम अदृश्यम कुरु कुरु स्वाहा। देख काल शार्दुल, अब मैं तेरे सामने खड़ा होकर भी तुझे दिखाई नहीं दूंगा। तू हवा में पंजे मारता रह जाएगा पर मुझे छू नहीं पाएगा। अब तू खुद तय कर ले, क्या तू एक अदृश्य योद्धा से हारना चाहता है या चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ना चाहता है? फैसला तेरा है। ये क्या माया है? तू कहाँ ओझल हो गया? तेरी महक तो यही है, पर तू दिख क्यों नहीं रहा? ये बालक तो साक्षात जादुई शक्तियों का स्वामी निकला। रुक जा अर्जुन, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तेरी बुद्धि और तेरे इस जादुई घोड़े की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। जा, मैं तेरा मार्ग छोड़ता हूँ, पर याद रखना, गुफा के भीतर भस्मासुर स्वयं तेरा काल बनकर खड़ा है। धन्यवाद वनराज, आपने बुद्धि से काम लिया। सुल्तान, चलो मित्र, हमने दूसरी बाधा भी पार कर ली है। अब भस्मासुर की गुफा ज्यादा दूर नहीं है, पर हमें अब और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वो राक्षस इन सबसे ज्यादा चालाक और क्रूर है। पिताजी की पुकार मुझे अपने हृदय में सुनाई दे रही है। हमें और तेज चलना होगा। सुल्तान, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, अब मंजिल हमारे सामने है। भैरव घाटी की दुर्गम गहराइयों में अर्जुन और सुल्तान अब उस प्राचीन मार्ग पर थे
जहां हजारों सालों से वृक्ष राज पहरा दे रहे थे। ठहर जाओ मुसाफिरों, मैं इस वन का सबसे प्राचीन साक्षी वृक्षराज हूँ। तुम दोनों ने बल और माया से रास्ते पार किए होंगे, पर मेरी जड़ों को पार करने के लिए तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। मैं तुम दोनों से 3 ऐसी पहेलियां पूछूंगा जो काल के गर्भ में छिपी हैं। यदि तुम सफल हुए तो रास्ता खुलेगा, वरना तुम्हारी देह यहीं की मिट्टी में मिलकर सदा के लिए लकड़ी बन जाएगी। क्या तुम तैयार हो? प्रणाम वृक्षराज, आपकी आयु और इस वन के प्रति आपकी निष्ठा का मैं आदर करता हूँ। मैं अपने पिता माधव को बचाने के लिए भस्मासुर की गुफा की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ अधर्म का डेरा है। यदि पहेलियों की पहेली ही मेरी मंजिल का रास्ता है, तो मुझे आपकी शर्तें सहर्ष स्वीकार हैं। अपनी पहली पहेली पूछिए महाराज। अर्जुन उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो सुनो अर्जुन, मेरी पहली पहेली, वो क्या है जो जिंदा है पर उसकी अपनी कोई जान नहीं? वो तुझे ऐसी दुनिया की सैर कराता है जहां तू कभी गया नहीं। जब तू उसे देखता है तब तू पूरी दुनिया के लिए मर चुका होता है, और जैसे ही तू जागता है वो खुद मर जाता है। बता, क्या है वो विचित्र चीज? महाराज, आपकी पहेली में ही इसका समाधान छिपा है। वो चीज जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है, पर जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो है सपना, ड्रीम। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तब हम गहरी नींद में एक लाश की तरह बेसुध पड़े होते हैं, और जैसे ही हमारी आंख खुलती है यानी हम जागते हैं, वो सपना तुरंत विलीन हो जाता है। क्या मैं सही हूँ महाराज? सत्य, बिल्कुल सत्य। तुम्हारी चेतना बहुत जागृत है अर्जुन, पर सावधान, दूसरी पहेली विशेष रूप से तुम्हारे साथी के लिए है। सुल्तान, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज में साक्षात दिव्य सरस्वती का वास है। देखूं तो सही, क्या एक अश्व भी काल की पहेली को सुलझा सकता है? क्या तुम मेरी दूसरी चुनौती स्वीकार करते हो चतुर सुल्तान? महाराज, मैं केवल एक वाहन नहीं बल्कि अर्जुन का अभिन्न अंग और उसकी ढाल हूँ। साधु बाबा की कृपा और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप अपनी दूसरी पहेली पूछिए। मैं और अर्जुन मिलकर अधर्म की इस दीवार को गिराने का संकल्प लेकर आए हैं। पूछिए महाराज, मैं उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो बताओ चतुर सुल्तान, वो क्या है जो रोशनी में तो हमेशा तेरे साथ रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है वो तुझे छोड़कर भाग जाता है? उसे तू कभी छू नहीं सकता, पर वो हर पल हूबहू तेरे जैसा ही दिखता है और तेरे हर कदम की नकल करता है। अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करो सुल्तान, समय लेद की तरह फिसल रहा है। महाराज, ये तो बहुत सरल है। इंसान का साथ तो छूट सकता है, पर इसका नहीं। इसका उत्तर है इंसान की परछाई। रोशनी का साथ मिलते ही ये जीवित हो उठती है और हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अद्भुत, एक पशु होकर भी तुम्हारी सोच इंसानों से कहीं ऊपर है सुल्तान। दूसरा द्वार भी खुल चुका है, पर अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली की बारी है अर्जुन। ये पहेली साक्षात कर्मों का दर्पण है। यदि इसका उत्तर तुमने नहीं दिया तो अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ध्यान से सुनना और अपनी आत्मा की गहराइयों से उत्तर देना, क्योंकि यही अंतिम निर्णय है। बताओ अर्जुन, वो कौन सा समुद्र है जिसमें पानी तो है पर मछली नहीं? वो तब पैदा होता है जब इंसान का दिल टूटता है, और जब वो बहता है तो चेहरे की मुस्कान छीन लेता है। वो खारा तो है पर उसमें कोई भी प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। बताओ लकड़हारे, क्या है वो खौफनाक और विचित्र चीज?
महाराज, आपकी पहेली में बहुत दर्द है। वो समुद्र जो बिना बादलों के बरसता है और जिसमें कोई जीवन नहीं पनप सकता, वो है इंसान के आंसू। जब दिल में पीड़ा होती है तब ये खारे आंसू ही बहते हैं। ये चेहरे की चमक तो छीन लेते हैं पर रूह के बोझ को हल्का कर देते हैं। मेरे पिता के लिए मेरी आंखों में भी वही समुद्र है महाराज। क्या मैं सफल हुआ? लाजवाब! तुम्हारी और सुल्तान की जोड़ी ने आज हजारों साल पुराना इतिहास बदल दिया। आज तक कोई भी शूरवीर मेरी इन तीनों काल पहेलियों का उत्तर एक साथ नहीं दे पाया था। तुम दोनों के पास न केवल दिव्य शक्तियां हैं, बल्कि पवित्र हृदय और अद्भुत बुद्धि भी है। जाओ अर्जुन, मेरी जड़ें अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। विजय तुम्हारा वर्ण करे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। आपने हमें न केवल रास्ता दिया, बल्कि अपनी पहेलियों से हमारे संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। अंधेरी घाटी की वो काल कोठरी जिसका रास्ता मौत के सायों से होकर गुजरता था, आज वहां न्याय की ललकार गूंज रही थी। सामने खूंखार भस्मासुर खड़ा था और जादुई कैद में माधव की सांसें अटकी हुई थीं। अर्जुन के पास समय कम था और क्रोध चरम पर। आज परी के अंतिम वरदान और दानव के अहंकार के बीच आखिरी फैसला होना था। तो आखिर तूने अंधेरी घाटी की इस काल कोठरी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लिया। ओ अर्जुन, देख अपने लाचार पिता को जो इस जादुई पिंजरे में अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा है। तूने मेरे भाई का वध किया था, आज मैं तुझे और तेरे इस लाल घोड़े को यहीं जीवित दफन कर दूंगी। तेरी ये कुल्हाड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज तेरा अंत निश्चित है बालक। चुप हो जा पापी, तेरे पापों का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। तूने छल से मेरे पिता को कैद किया है, अब तू अर्जुन के मंत्रों का ताप झेलेगा। ओम विनाशाय नमः शत्रु संहारम कुरु स्वाहा। ओम विनाशाय नमः शत्रु संहारम कुरु स्वाहा। ओम विनाशाय नमः शत्रु संहारम कुरु स्वाहा। देख भस्मासुर, परी का ये तीसरा वरदान तुझे और तेरी इस नीच माया को अभी इसी वक्त राख बना देगा। अब तेरा अंत होगा। जय महादेव। नहीं, ये कैसा प्रचंड दिव्य प्रकाश है। मेरी काली शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? ये मंत्र मेरी रूह को जला रहा है। माधव, मुझे छोड़ दे अर्जुन, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये देवी अग्नि मुझे निगल रही है। बचाओ, मुझे बचाओ। पिताजी, आप आजाद हैं। देखिए, वो दुष्ट अपने ही अहंकार की आग में जलकर राख हो गया। सुल्तान, जल्दी आओ मित्र, पिताजी को सहारा दो। अब हमें एक पल भी इस अंधेरी घाटी में नहीं रुकना है। ये काल कोठरी कभी भी ढह सकती है। चलिए पिताजी, माँ और चंदा घर पर आपकी राह देख रही हैं। हमने अपनी मंजिल पा ली है। माधव जी, मेरा सुहाग लौट आया। अर्जुन, मेरे वीर पुत्र, तू जीत गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे सुहाग की रक्षा की। सुल्तान बेटा, तेरा उपकार मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगी। आज पूरे चंदनपुर में घी के दिए जलेंगे। मेरा परिवार फिर से एक हो गया। सब दुख अब खत्म हो गए। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद। स्वामी, आपकी वीरता और पिताजी के धैर्य ने आज अधर्म को जड़ से मिटा दिया। सुल्तान ने आज एक सच्चे और वफादार साथी का फर्ज निभाया है। अब हमारे घर पर कभी कोई बुरी नजर नहीं पड़ेगी। पिताजी, अब आप विश्राम कीजिए। ये हवेली फिर से अपनी खुशियों से चहकने वाली है। चंदनपुर की ये गाथा हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। और इस तरह
3 विचित्र वरदानों की ये जादुई कहानी अपने सुखद अंत तक पहुंची। अर्जुन ने साबित किया कि जहां अटूट साहस और सच्चाई होती है, वहां जीत हमेशा सत्य की होती है। सुल्तान अब उस परिवार का रक्षक बन गया और हवेली में फिर से खुशियों का सवेरा हुआ। याद रखिए, अपनों का साथ ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब करके हमें और ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर दिया, ये ऊपर चढ़ रहा खड़ा हो तो कई चीज है। देखो